गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की क्लास है कार्य। एसएससी क्लास की साइंस वाली क्लास में इसमें पढ़ेंगे हम कार्य। कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य वह चीज़ है जब हम किसी वस्तु में, ठीक है, जब किसी में बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन को, दिशा में हुए विस्थापन को कार्य कहते हैं। कैसे कार्य? जैसे कि आप लोग जा रहे हो खेलने, ठीक है, अब आपने बैट से क्या किया, बॉल को हिट किया, तो वो भी क्या है, एक कार्य है, क्योंकि आपने बल लगाया। कैसे? अपने हाथों से बल लगाया और किस पे लगाया? बैट पे, और बैट से बॉल को सिक्स मारा, ठीक है। और कार्य किस तरह से होता है? आपने जैसे किसी बुक को उठाया, किसी चीज़ को धक्का दिया और उसमें गति हो गई। जैसे साइकिल में आप धक्का दिया तो वो चलने लगी, उसमें कोई सवार बैठा और आपने पीछे धक्का दिया तो क्या हुआ? साइकिल चलने लगी। और कार्य किस प्रकार से होता है? आपके लिखना, बोलना, ठीक है, बोलना भी कार्य है। आप जब बोलते हो तो इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, तो ये भी कार्य है, मगर इसको माइनरी फॉर्म में इसको लिया नहीं जाता, इसको माइनॉरिटी फॉर्म में है, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से वर्क ही नहीं है, क्योंकि आपने बल नहीं लगाया। आपने ऊर्जा तो खर्च की मगर बल नहीं लगाया, तो इस कार्य को शून्य माना जाएगा, ठीक है, मगर आपकी एनर्जी तो वेस्ट हो रही। तो इसी तरह ये ऊर्जा पे भी है। इस ऊर्जा को लेके आगे भी आपको और अच्छे से बताएंगे। इसमें कार्य को लेकर अपन समझते हैं कि कार्य में क्या क्या चीज़ किस प्रकार से होती है। देखिए, कार्य में जैसे कि आप किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हथौड़े से कील को ठोकना, ठीक है, पंखा, फैन है, फैन को चलाना, हाथ वाले फैन को चलाना, ठीक है, इस प्रकार के कार्य को क्या कहते हैं? जिसमें कुछ काम करने के पश्चात हमें उसमें उसकी दिशा में क्या हो, विस्थापन हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम कार्य कहेंगे। और इसको क्या, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी आपको बताए जाएंगे। जैसे कि आप जैसे किसी पर्वत पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, साइकिल सब चला रहे हैं और एक टेक आई, तो आप जब टेक चढ़ोगे तो पहले ऊर्जा का वेस्ट करोगे, ऊर्जा वेस्ट होगी तभी तो आप टेक चढ़ोगे, और जब उस टॉप पर पहुंच जाओगे तो आप स्थिर हो जाओगे कुछ समय के लिए, क्योंकि टॉप पे पहुंचने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करोगे, या थोड़ा टॉप पे पहुंचने के बाद आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? मेंटेन, कि हाँ अब इससे ज़्यादा चढ़ना नहीं है। फिर वहाँ से जब ढलान के रूप में आप आओगे नीचे, तो वो भी क्या है? आप ऊर्जा को क्या मिल रही? दोबारा से उसी ऊर्जा को उन्नति हो रही, मतलब जो ऊर्जा आपने खर्च की थी उसी गति से क्या करोगे? दूसरी ओर जाओगे। इस तरह से क्या है, ये कार्य तरीके से समझाया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे करते हैं W से, ठीक है। देखिए, इसको क्या फॉर्मूला होगा? तो W बराबर F/D। ये क्या है? अपना कार्य है। कार्य को इस तरह से क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। जैसे किसी पिंड द्वारा, जैसे कोई पिंड है, उस पर क्या करते हैं? अपन ने बल लगाया, और वह बल की दिशा में, मतलब जिस दिशा में बल लगाया उसी दिशा में क्या हो गया? वो विस्थापन हो गया। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। मतलब कि पिंड द्वारा किया गया काम क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, कार्य कहलाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन लोग? एक अच्छे तरीके से उदाहरण से क्या करेंगे? समझेंगे। और यदि किसी वृत्ताकार पथ पर, जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई वृत्ताकार पथ, ठीक है, जैसे कि एक वृत्ताकार पथ है ये, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, ठीक है, यहाँ से A स्थान से चलता है और वो A स्थान पे लौट के दोबारा आ जाता है, ठीक है, A स्थान पर क्या होता है? दोबारा लौट कर आ जाता है। तो इस व्यक्ति द्वारा क्या किया, काम किया जाएगा? इसने बल तो लगाया, बल की दिशा में विस्थापन किया, परंतु वह पुनः उसी जगह वापस आ गया जिस जगह वहाँ पे था। मतलब कि इसको ऐसे लिखेंगे, W बराबर F/D। इसमें क्या होगा? F डिस्टेंस, तो चलिए डिस्टेंस कितनी है? 0। तो आपने वर्क कितना, कार्य कितना किया? 0 किया। क्यों किया? क्योंकि आपने जितनी दूरी चली उतनी वापस आ गए। जितना आप चले, जैसे आप किसी स्थान से गए हो, फिर उसी स्थान पर वापस लौट के आ जाओगे, तो वो कार्य आपका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस कार्य को क्या कहेंगे? शून्य कहलाएगा। यदि बार जब W बराबर 0 होगा तो उसमें एक थीटा कोण बनेगा, जिसका मान कितना होगा? 90। तो इसमें कौन सा कोण बनेगा? थीटा कोण। तो यहाँ पे साथ में लिखते हैं इसके साथ कॉस थीटा। ये भी आपको बताना जरूरी है कि कॉस थीटा क्यों आया। कॉस थीटा इसलिए आया, कुछ कार्य होते हैं जैसे कि किसी क्षैतिज पर चढ़ना, मतलब 60 डिग्री के एंगल पर आप इतनी गति से इतनी ऊर्जा खर्च करके आप चढ़ रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य, इस तरह से क्या होता है? इस कार्य को प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता? W बराबर F/D, और W बराबर F/D कॉस थीटा। ये क्या होते हैं? दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक में थीटा का प्रयोग किया गया है
और एक में नहीं किया गया। और इस कार्य को किस तरह से समझाया जाए, और कार्य को देखिए एक अच्छे तरीके, जैसे कोई व्यक्ति होता है, देखिए इसमें और एक और उदाहरण आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आप लोग को और बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, तो ये किसी कार को मतलब किसी, ये क्या लिखें, सामान, ये क्या है, सामान को क्या है, ये सर पर सामान को लिए हैं और क्या कर रहा है, ये चल रहा है एक स्थान से, क्या कर रहा है, इधर पे आकर चल गया, यहाँ पे, यहाँ से इस दिशा में चल रहा है ये, ठीक है, ये व्यक्ति किस दिशा में, इस दिशा में चल रहा है और यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। ये नहीं सोचना ये व्यक्ति मोटा कैसे हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये क्या है, ये सामान लिए था तो ये सामान का सामान रहेगा, ठीक है, जितना सामान उतना ही लिया। तो इस व्यक्ति द्वारा कोई काम किया गया, नहीं किया गया। इसने सिर्फ कितना काम किया, इसने वस्तु को उठाया और वस्तु को सर पर रखा। इसके द्वारा क्या किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए आपको कैसे समझाते हैं। इसने वस्तु को उठाया, मतलब धरती भूमि से वस्तु को उठाया और सर पर रखा, तो इसके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। परंतु ये पिंड मतलब पृथ्वी पर जो चल रहा है तो इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसमें कौन सा विस्थापन हुआ, इसमें गुरुत्वीय विस्थापन हुआ, ठीक है। गुरुत्वीय विस्थापन मतलब एक तरीके से कहा, देखिए अब हम आपको अच्छे से और समझाते हैं। गुरुत्वीय विस्थापन किस तरह, ये इसका है, ये कितना कोण है, 90 है, 90। अब F बराबर, मतलब सॉरी W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, कॉस 90, तो W बराबर 0 कैसे, कॉस 90 का मान कितना होता। क्या काम किया इसने, कुछ काम नहीं किया इसने, ठीक है, इसने क्या किया, कुछ काम नहीं किया। इसने सिर्फ वजन को उठाया और सर पर रखा, इसने इतना काम किया, जिसके द्वारा इसका बना कोण कितना आएगा, 90 क्या इसका उसके द्वारा बना हुआ कोण है। और आपको बताते हैं कि और किस तरह से कार्य, मतलब कार्य होगा नहीं किस किस उसमें उदाहरण में, ठीक है, हम आपको बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उदाहरण के माध्यम से क्या करते हैं, कार्य को अच्छे से अच्छा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी क्लास कंटिन्यू इस तरह से बनी रहे। और किस तरीके से आप हो सकता है कार्य, ये भी आप सोचिए कि आप किस तरीके से कार्य कर सकते हो, किस तरीके से कार्य, मतलब कार्य कर रहे हैं मगर वो कार्य नहीं कहलाएगा, मतलब काम तो किया आपने मगर वो कार्य कहलाए नहीं, उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। अब आप देखिए किस तरह से, अब जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है, इसके पास ये क्या है, मून या कोई पिंड, तो ये क्या करता है, इसके समांतर चलता है। मून नहीं रहने दो, कोई पत्थर मान लो, ईंट, सैटेलाइट मान लो, ठीक है, ये क्या, कोई सैटेलाइट, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके समांतर चल रहा है, किसके समांतर, मतलब जिस गति से पृथ्वी रोटेट हो रही है उस गति से ये रोटेट हो रहा है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य है, कोई नहीं है। इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 90 वर्क, नहीं 90 नहीं होगा, 0 होगा। देखिए कैसे, कितना कोण बन रहा है यहाँ पे, 90 कोण बन रहा है ना, तो अब 90 कोण बन रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 90 कोण बन रहा है। तो इसके द्वारा कोई किया गया कार्य, नहीं किया गया कार्य। देखिए किस तरह से नहीं किया गया, देखिए cos 90 का मान कितना होता है आपको बताया अभी, 0। तो ये काम किया इसने, ठीक है, इसके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। और कार्य के बारे में एक बात और अच्छी आपसे कही जाए, एक कार्य कैसी है, एक सदिश राशि के रूप में जानी जाती है। कौन सी, एक अदिश राशि के रूप में जानी जाती है।
कार्य क्या है, एक अदिश राशि के रूप में जानी जाती है। और इसके अब रही मात्रकों की बात, कि कार्य में किस तरह के और कौन से मात्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब कि किस तरह के मात्रक इसमें कार्य में प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला, इसको W से पहले कहते हैं F इंटू या W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक होता जूल। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता जूल, जो किसके बराबर होता, 1 न्यूटन अपॉन मीटर, नहीं साथ में मीटर क्या होता है, इसके बराबर होता है 1 जूल। मात्रक किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। 1 न्यूटन मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। इससे क्या बनती है, इसकी परिभाषा बनती है इसकी मात्रक की। देखिए किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर, किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर का क्या होता है, विस्थापन होता है। अब जो इन2 में है तो यहाँ पे भी क्या कर दी, 1 मीटर। किसी पिंड पर जब 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह 1 मीटर क्या होता है, विस्थापित होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 मीटर विस्थापित होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा, 1 जूल होगा। तो बल द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा, 1 जूल होगा। फिर से याद करते हैं इसको, 1 न्यूटन बल किसी पिंड पर लगाने पर उसमें 1 मीटर का क्या होता है, विस्थापन होता है, जिस कारण उसमें किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल के बराबर होगा। कितना होगा, 1 जूल के बराबर होगा। उसमें कार्य कितना होगा, 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब किसी वस्तु में कार्य पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसमें धनात्मक कार्य कब होगा, कार्य और ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य क्या होते हैं, ये सबसे चीज़ समझने वाली है। अब जैसे कोई पिंड है, ठीक है, उस पर बल लगाया अपन ने, यहाँ से बल लगाया तो उसमें क्या हुआ, वो इस दिशा में क्या कर रहा है, विस्थापन। ठीक है, ये क्या है, पिंड है। इसमें क्या कर रहा है, यहाँ से फोर्स लगाई तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस, मतलब दूरी चल रहा है कुछ ना कुछ। और यदि कोई दीवार है, ठीक है, और उस पर बल लगा रहे हैं अपन, क्या लगा रहे हैं, बल, परंतु इस दीवार पे क्या हो रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा। ये दीवार है, अच्छी खासी इसके ऊपर वजन खासा रखा, लेंटर डला ये, ठीक है, ये दीवार है, इस पर लेंटर डला, और लेंटर डला या मतलब किसी वजह से इतनी मजबूत बनी कि मतलब वो दीवार हिल ना सके। तो इस पर किया गया कार्य क्या कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। किस प्रकार होगा, ये उसी प्रकार होगा कि इसमें कोई विस्थापन हुआ नहीं हुआ। तो अपन इसमें जैसे कोई धक्का दे रहे हैं, हाथों से धक्का दे रहे तो दीवार जब तक खिसकेगी नहीं, तो उसमें कोई कार्य होगा नहीं होगा, बिल्कुल भी 1% कहीं कार्य नहीं होगा। और उल्टा उसमें ऋणात्मक कार्य होगा, मतलब हमारे द्वारा वर्क तो किया जा रहा, फोर्स तो लग रही है, एनर्जी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये ऋणात्मक कार्य के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये अपना कार्य क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें क्या पड़ता है, कार्य के अंदर ही क्या है, इसके अंदर गति ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है। ये अपना वाला आगे वाला टॉपिक है। अब जिन लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो, वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस।